आप सभी को जय मसीह की प्रियो इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रियो, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक साधारण लड़की बिना किसी ताकत या सत्ता के अपनी साहस और बुद्धिमानी से एक पूरे समुदाय को मौत के मुंह से बचा ले? आज हम बात करेंगे रानी एस्तर की, एक ऐसी महिला जिसने ना सिर्फ अपने लोगों को बचाया बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। ये कहानी है साहस की, विश्वास की और उस ताकत की जो हर इंसान के अंदर छिपी होती है। तो प्रियो, आप लोग तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको रोमांचित करेगी और आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए प्रियो, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे रानी एस्तर कौन थी। प्रियो, रानी एस्तर की कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत में एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी भव्यता और शक्ति के लिए जाना जाता था। उस समय फारस का राजा था अहश्वेरोश, जिसे इतिहास में जेरेक्स प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आज की हमारी कहानी का केंद्र एक राजा नहीं बल्कि एक साधारण यहूदी लड़की है जिसका नाम था हदस्सा। जी हाँ, हदस्या, जो बाद में रानी एस्तर के नाम से मशहूर हुई। हदस्सा एक अनाथ थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी परवरिश उसके चचेरे भाई मोर्दके ने की। मोर्दके एक साधारण यहूदी व्यक्ति थे जो भारत की राजधानी सुसन में रहते थे। लेकिन हदस्सा का जीवन तब बदल गया जब राजा अहश्वेरोश ने अपनी रानी बस्ती को अपदस्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि बस्ती ने राजा के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। अब राजा को नई रानी की तलाश थी। पूरे साम्राज्य में एक सौंदर्य प्रतियोगिता शुरू हुई। हदस्सा, जिसे अब फारसी नाम एस्तर के रूप में जाना जाता था, को भी इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सुंदरता की बात नहीं थी। एस्तर में कुछ खास था। उनकी विनम्रता, उनकी बुद्धिमानी और उनका आत्मविश्वास, और यही वो गुण थे जिन्होंने राजा का दिल जीत लिया था। एक साधारण यहूदी लड़की जो कभी अनाथ थी, अब फारस की रानी बन गई थी। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस समय फारस एक विशाल साम्राज्य था जो भारत से लेकर मिस्र तक फैला था। यहूदी लोग बेबीलोन के कैद के बाद फारस में बिखरे हुए थे। सोचिए, एक अनाथ लड़की जिसके पास कुछ नहीं था अब एक साम्राज्य की रानी बनने वाली थी। लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगी? दूसरा, हम देखेंगे संकट, यहूदियों पर खतरा। एस्तर के रानी बनने के बाद फारस में सब कुछ शांत नहीं रहा। एक नया खतरा उभर रहा था और इस खतरे का नाम था हामान। हामान राजा का सबसे शक्तिशाली सलाहकार था। वो इतना घमंडी था कि उसने आदेश दिया कि हर व्यक्ति उसके सामने सिर झुकाए। लेकिन मोर्दके ने, एस्तर का भाई, एक यहूदी होने के नाते सिर्फ ईश्वर के सामने सिर झुकाता था। उसने हामान को सलाम करने से इनकार कर दिया। हामान को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने न सिर्फ मोर्दके बल्कि पूरे यहूदी समाज को नष्ट करने को ठान लिया था। उसने राजा अहश्वेरोश से सामने एक चाल चली। उसने कहा, महाराज, आपके साम्राज्य में कुछ लोग हैं जो आपके नियम नहीं मानते। ये यहूदी लोग अलग हैं, इनका धर्म अलग है। ये आपके लिए खतरा है। इन्हें खत्म कर देना चाहिए। हामान की ये बातों में आकर राजा ने एक भयानक कानून पर हस्ताक्षर कर दिया। एक निश्चित दिन, जो 13वें महीने का 13वां दिन था, उस दिन पूरे फारस में हर यहूदी
बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी को मार दिया जाएगा। प्रियो, सोचिए उस पल का दर्द जब यहूदी समुदाय को ये खबर मिली। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी। बुजुर्ग अपने भविष्य को लेकर निराश हो रहे थे। मर्दके ने भी अपने कपड़े फाड़ लिए और शूशन की सड़कों पर राख डालकर शोक मनाने लगा। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी, रानी एस्तर। मर्दके ने उसे संदेश भेजा, एस्तर, अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपने लोगों के लिए कुछ करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। राजा के सामने बिना बुलाए जाना मृत्युदंड को न्योता देना था। एस्तर डर रही थी, लेकिन मर्दके ने उसे याद दिलाया, शायद तुम इसी वक्त के लिए रानी बनी हो। अब हम देखेंगे एस्तर के साहस और बहादुरी के बारे में। प्रियो, अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एस्तर का असली साहस सामने आता है। जब मर्दके का संदेश एस्तर तक पहुंचा तो वो पहले तो डर गई। सोचिए, एक रानी होने के बावजूद उसके पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। वो राजा की पत्नी थी, लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि वो यहूदी है। और सबसे बड़ी बात, बिना बुलाए जाना, राजा के सामने जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। लेकिन एस्तर ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो अपने लोगों के लिए लड़ेगी। उसने पूरे यहूदी समुदाय से कहा, 3 दिन तक उपवास करो, प्रार्थना करो मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए। खुद एस्तर ने भी 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। वो अपने ईश्वर पर भरोसा कर रही थी। 3 दिन बाद एस्तर ने अपने सबसे सुंदर कपड़े पहने और राजा के दरबार में चली गई। सोचिए उस पल का तनाव, हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर राजा ने अपना सोने का राजदंड नहीं उठाया तो एस्तर की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन जैसे ही राजा ने एस्तर को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। उसने राजदंड उठाया और एस्तर को बुलाया। एस्तर ने चतुराई से काम लिया। उसने सीधे हामान की साजिश का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने राजा और हामान को एक भोज पर आमंत्रित किया। उस भोज में उसने फिर से एक दूसरा भोज आयोजित करने की बात की और उस दूसरे भोज में एस्तर ने आखिरकार सच उजागर किया। उसने राजा से कहा, महाराज, एक शख्स ने आपके साम्राज्य में मेरे लोगों को और मुझे मारने की साजिश रची है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हामान है। दोस्तों, ये वो पल था जब एस्तर की बुद्धिमानी और साहस ने इतिहास बदल दिया था। अब हम देखेंगे एस्तर का डर। एस्तर भी इंसान थी। वो डर रही थी, लेकिन उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया। उपवास का महत्व। उपवास उस समय यहूदी समुदाय के लिए विश्वास और एकजुटता का प्रतीक था। उसने चतुराई से एस्तर ने सीधे हामान पर हमला नहीं किया। उसने धैर्य और रणनीति से काम लिया, जो हमें सिखाता है कि सही समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। प्रियो, अब हम जानेंगे यहूदियों का कैसे उद्धार होता है। जब एस्तर ने हामान की साजिश का खुलासा किया तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत हामान को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया, उसी फंदे पर जो हामान ने मर्दके के लिए तैयार किया था। हामान की जिंदगी खत्म हुई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हामान का कानून अभी भी लागू था, क्योंकि फारसी कानून को बदला नहीं जा सकता था। लेकिन एस्तर और मर्दके ने हार नहीं मानी। उन्होंने राजा से एक नया कानून बनवाया, जिसके तहत यहूदियों को अपने दुश्मनों से लड़ने और अपनी रक्षा का अधिकार दिया गया। जब वो तय दिन आया, यहूदी एकजुट होकर लड़े और अपनी दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। पूरे फारस में खुशी की लहर दौड़ गई। इस जीत की याद में यहूदी समुदाय ने पुरीम का पर्व शुरू किया। आज भी हजारों साल बाद दुनिया भर में यहूदी लोग पुरीम मनाते हैं, खाने पीने, उपहार बांटने और एस्तर की बहादुरी को याद करने के लिए। दोस्तों,
ये कहानी हमें बताती है कि अंधेरे से कितना भी गहरा क्यों ना हो, साहस और विश्वास की रोशनी उसे मिटा सकती है। पूरिम पर्व का महत्व क्या है? पूरिम सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि जीवित रहने और एकजुटता का प्रतीक है। हामान का अंत, हामान का घमंड ही उसकी हार का कारण बना। ये हमें सिखाते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एस्तर की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। प्रियो, रानी एस्तर की कहानी हमें कई गहरे सबक देती है। पहला सबक है साहस की। एस्तर ने अपनी जान जोखिम में डाली क्योंकि वो अपने लोगों के लिए खड़ी होना चाहती थी। दूसरा सबक है विश्वास की। एस्तर ने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा और सही समय पर सही कदम उठाया। तीसरा सबक है बुद्धिमानी की। उसने ना सिर्फ दिल से बल्कि दिमाग से भी काम किया। लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है कि एक साधारण इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है। एस्तर एक अनाथ थी, उसके पास ना सत्ता थी ना सेना, लेकिन उसके पास था साहस, विश्वास और अपने लोगों के लिए प्यार था। आज के समय में जब हम सामाजिक अन्याय, भेदभाव या मुश्किलों का सामना करते हैं, एस्तर हमें सिखाती है कि अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी है। सोचिए, आप अपने जीवन में कब साहस दिखा सकते हैं? शायद किसी गलत चीज के खिलाफ बोलकर, शायद किसी की मदद करके। एस्तर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आज के समय में जब लोग सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण, शिक्षा या समानता के लिए लड़ रहे हैं, एस्तर की कहानी हमें प्रेरित करती है। हर इंसान के अंदर एक एस्तर है, बस हमें अपने डर को पार करना है। प्रियो, रानी एस्तर की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें आज भी रास्ता दिखाती है। उनकी हिम्मत, उनकी बुद्धिमानी और उनका विश्वास हमें सिखाता है कि कोई भी मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उसे पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि एस्तर की कहानी से आपको क्या सीख मिली। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रेरणादायक कहानी को सुन सके। अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।